आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के रोड शो में आम आदमी पार्टी का खासा जलवा देखने को मिला। अरविंद केजरीवाल ने अब कर्नल अजय कोठियाल को सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया है। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के सामने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी मुख्य प्रतिद्वंदी रहेंगे। हालांकि कर्नल अजय कोठियाल पहले से ही पर्वतीय जनपदों में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अब कर्नल अजय कोठियाल को सीएम कैंडिडेट घोषित किया है, तो कर्नल अजय कोठियाल आम आदमी पार्टी की आगामी 2022 में कितनी नैया पार लगा पाते हैं। कैमरा पर्सन रमन जायसवाल के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, ANB न्यूज, देहरादून। आज उन्नाव जनपद में पुलिस कप्तान के निर्देशन में अचलगंज थाने में महिला सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है तथा उनकी सुरक्षा को लेकर के महिला मिशन शक्ति का आगाज भी किया है। महिलाओं को सुरक्षा हेतु कैसे प्रदान की जाए, इसके लिए यह योगी सरकार की कड़ी परीक्षा होगी। इसी के क्रम में उन्नाव के कप्तान द्वारा आज उन्नाव के थाना अचलगंज में महिला सुरक्षा समिति की बैठक की गई है। वहां पर विभिन्न क्षेत्र की महिलाओं को आयोजित किया गया है तथा उनको बुला करके उनकी सुरक्षा के विषय में तथा महिला समिति के विषय में जानकारी दी गई है तथा विभिन्न प्रकार की हेल्पलाइन नंबरों के विषय में भी जानकारी दी गई है। उन्नाव से ANB न्यूज के लिए बोधराज। अमेठी जनपद में पंचायत चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन वहीं पर पंचायत चुनाव में हुई हार के बाद बदले की भावना से प्रधान पद प्रत्याशी जो है अब काम कर रहे हैं, वो प्रताड़ित कर रहे हैं लोगों को। ताजा मामला अमेठी जनपद के गौरीगंज तहसील के अंतर्गत विधानसभा बेलखौर का आया है, जहां पर पंचायत चुनाव के बाद हारने से प्रधान प्रत्याशी जो है लगभग 2 दर्जन से अधिक ग्रामीण जो है पीड़ित हो गए और वो जो है आज जनपद मुख्यालय स्थित गौरीगंज कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उन्होंने जमीन पर बैठकर धरना दिया और उसके बाद जो है सार्वजनिक रास्ते पर हो रहे अतिक्रमण तथा ग्राम समाज की तमाम जमीन पर अवैध कब्जे सहित अपनी कई मांगों को जो है लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट संजीव कुमार मौर्य को एक ज्ञापन सौंपा। संजीव कुमार मौर्य ने मामले को संज्ञान लेते हुए जांच कराकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कलेक्टर हमारे गांव की जो जमीनें हैं बंजर और जो ऐसे हैं जो जबरदस्त आदमी हो अवैध जोत लिया है एक बार, और उसी में हमारा बाग भी जो है बाग भी ये पार्टी वाले जोत जात के फिट किया है और आने जाने के लिए रास्ता अपना मतलब वो बड़प्पन बताते रहते हैं। क्या नाम है उनका जो आपके जबरदस्ती जमीन? राकेश कुमार। धमकी भी देते हैं, हमारा बाग है ना। क्या आश्वासन मिला है प्रशासन द्वारा? प्रशासन द्वारा हमने एक बार मोबाइल से ऑनलाइन करवा के पोर्टल आर्डर विभाग में किया था। लेकिन ये देखने वाली बात होती है कि आखिर जब ये चुनाव कंप्लीट हो जाता है, खत्म हो जाता है, तब ये मामले ज्यादातर सामने आते हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। कैमरामैन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, ANB न्यूज, अमेठी। जनपद के बर्मापट्टी थाना क्षेत्र के नारायणपुर पुल के पास स्वर्ण व्यवसायी से लूट के घटना का आज पुलिस ने पर्दाफाश किया है। घटना नारायणपुर पुल के पास थी, जहां ये गिरोह के सदस्य, जिसमें 9 सदस्य शामिल थे, इन्होंने घटना का अंजाम दिया था। 4 अगस्त को हुए घटना का आज पुलिस अधीक्षक सचिंद्र पटेल ने घटना का पर्दाफाश करते हुए बताया कि ये जो बदमाश थे ये घटना को अंजाम दिए थे। जो स्वर्ण व्यवसायी है जिनकी उनसे मारपीट करके मोटरसाइकिल सहित झोले में रखा जेवरात लूट के फरार हो गए, जिसमें से आज 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी 5 अभियुक्तों को जल्द ही गिरफ्तार करने की दावा पुलिस कर रही है। वहीं 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पुलिस उनके पास से जो लूट में जेवरात हैं वो पुलिस ने बरामद किया है।
और घटना बहुत ही चैलेंजिंग थी क्योंकि ये एक सुनसान जगह पे हुई थी और काफ़ी इसमें जो है उनके साथ जो है मारपीट भी की गई थी। इस घटना के अनावरण के लिए इसमें हमारी 4 टीमें लगी थी क्योंकि इसमें हमारे 4 थाना क्षेत्र ऐसे थे जो इस तरीके से जो है अपराधियों के मूवमेंट से चिन्हित किए गए थे। इसमें 4 थानों की फोर्स लगाई गई थी और उनके द्वारा ग्राउंड पर काम किया जा रहा था, उनके द्वारा सर्विलांस पर भी काम किया रहा था और घटना का सफल अनावरण करते हुए इसमें हम लोगों ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस घटना के पर्दाफाश के बाद स्वर्ण व्यवसायी जो ये दहशत में थे उनको राहत जरूर मिली है। कैमरामैन ईश्वर चंद के साथ गोविंद पटेल, ANB न्यूज, कुशीनगर। मध्य प्रदेश में जहां कल से अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के 3 मंत्रियों की तरफ से अलग अलग जिलों में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, तो वहीं आज से अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी जन आशीर्वाद यात्रा आज से निकल चुकी है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मालवा क्षेत्र में हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो जन आशीर्वाद यात्रा है वो निकाली जानी है और आज जो केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया वो इंदौर पहुंचे और इंदौर के बाद हालांकि उनकी देवास से और ये यात्रा निकलेगी। लेकिन जिस कदर इंदौर पहुंचे वहां पर तमाम जो है बीजेपी के कार्यकर्ता और लोगों का हुजूम देखने को मिला। हालांकि कोरोना काल में लगातार प्रशासन ने अन्य गतिविधियां पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर रखी है, चाहे वो किसी तरह के राजनीतिक कार्यक्रम हो या फिर धार्मिक यात्राएं हो। हाल ही में अगर बात करें तो सावन था, सावन में जहां कांवड़ियों द्वारा कांवड़ यात्रा निकाली जाती है उस पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधन था और कोई भी अनुमति नहीं दी गई, जिसकी वजह से यह धार्मिक यात्रा भी हालांकि कांवड़ यात्री नहीं निकाल पाए। लेकिन आज से जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, ऐसे में भारी संख्या में लोग पहुंचे, जहां पे ना तो सोशल डिस्टेंसिंग देखने को मिली और ना ही किसी तरह से कोरोना की जो गाइडलाइन प्रशासन की तरफ से बनाई गई हैं और सरकार की तरफ से बनाई गई हैं उनका पालन नहीं दिखा। यानी कि कुल मिला के पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के गाइडलाइन के जो नियम है उनकी धज्जियां उड़ते हुए साफ तौर पर दिखी है। और इन्हीं मुद्दों को लेकर अब कांग्रेस की तरफ से भी लगातार भाजपा और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला हो चुकी है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो हालांकि कांग्रेस से भाजपा में सम्मिलित हुए हैं। ऐसे में लाजमी है कि कांग्रेस की तरफ से अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर सवाल उठाना, जहां कोरोना काल में किसी भी अन्य गतिविधियों को पूर्ण रूप से कोई भी प्रतिबंधन है और कोई अनुमति नहीं मिल रही है। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा को अनुमति देना और भारी भीड़ आने पर कांग्रेस की तरफ से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के राकेश सिंह यादव ने सरकार को घेरते हुए नजर आए हैं और उनका साफ तौर पर आरोप है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो यात्रा थी वो पूरी रूप से इसमें कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का या फिर कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन नहीं किया गया और सरेआम धज्जियां उड़ाई गई। साथ ही उन्होंने हालांकि प्रशासन की तरफ से अब इस पर कार्रवाई करने की भी मांग की है कि इस तरह से जो कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया है, नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं, उन पर केस दर्ज किया जाए। वहीं कांग्रेस की तरफ से राकेश सिंह यादव ने यह भी कहा है कि भाजपा सरकार महंगाई को लेकर हो या अन्य मुद्दों को लेकर हो, इन मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना चाह रही है, जिसको लेकर अब भाजपा सरकार की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी पूरी तरह से एक पकड़ मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं और भाजपा में कहीं ना कहीं ये चीज़ अंतःकलह की भी बात सामने आने की बात कही है। ANB न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अनिल चौधरी के साथ गणेश तिवारी। देवरिया जिले में चोरी की घटना लगातार बढ़ रही है, जिसको लेकर यहाँ की पुलिस काफ़ी मेहनत कर रही है कि चोरी रुके, लेकिन लगातार चोरियों ने पुलिस को काफ़ी परेशान करके रखा है। हम बता दें कि देवरिया में बंद घरों पर चोरों का निशाना होता है। जो लोग कहीं भी अपने घरों को बंद करके जाते हैं, ताला तोड़ के चोरी होती है। ऐसे ही एक घटना देवरिया के ट्यूबवेल कॉलोनी में सामने आया था, जिसका मुकदमा कोतवाली पुलिस में दर्ज हुआ था इसी जुलाई माह में। उस मामले का खुलासा कोतवाली पुलिस ने किया है। कोतवाली के SSI विपिन मलिक अपनी टीम द्वारा इस सफलता को हासिल किया है और इस चोरी में शामिल 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लैपटॉप, सोने की एक चैन, अंगूठी और जेवरात बरामद किया है। इस चोरी के खुलासे के बाद पुलिस को
कुछ राहत की सांस जरूर मिली है, लेकिन शहर में हो रही चोरियों को रोकने के लिए पुलिस लगातार मेहनत कर रही है और चोरी की छिटपुट घटनाएं आती रहती हैं, जिसका खुलासा पुलिस करके कुछ दबाव कम करना चाहती है। जैसे कि देवरिया में चोरी के खुलासे के बाद अब पुलिस ने थोड़ी सी राहत की सांस ली है और पुलिस को यह उम्मीद है कि आने वाले समय में और घटनाओं का खुलासा इसी तरह से होता रहेगा। विपिन मलिक, जो कोतवाली के प्रभारी के रूप में SSI हैं, उन्होंने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके सामान बरामद किया है और इस घटने का पर्दाफाश हुआ है। इसके बाद थोड़ी सी राहत पुलिस टीम को मिली है इस घटना के खुलासे के बाद। देवरिया से विशाल मिश्रा, NB न्यूज। जैसे कि हम बात कर लें, केंद्र सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार लगातार महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिससे महिलाओं की समस्या का निराकरण हो सके। तो वहीं आज जनपद जालौन के मुख्यालय औरई के कलेक्ट्रेट से एक ऐसा ही मामला सामने निकल कर आया है, जहां पर महिला अपनी समस्या को लेकर जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के केबिन में पहुंचती है और महिला आरोप लगाती है कि जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने उनकी समस्या का निराकरण नहीं किया और उन्हें केबिन से बाहर कर दिया। वहीं महिला ने जब मीडिया कर्मियों से बात की तो बात करते करते महिला बेहोश हो गई। वहीं महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। वहीं महिला का आरोप है कोई भी जिला प्रशासनिक अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहा है। हमला था और बेहोश भी हो गई है सर। जागीर जी पट्टा का प्रार्थना पत्र लेके आई थी, SDM साहब बात हो गई है, SDM साहब के लिए भेजा जा रहा था, इसको कुछ बीपी वगैरह इसका कमजोर होगा, ठीक है, तो काम होने लगेगा और कोई बात नहीं है, ठीक है। पट्टा के देख करके विधिक रूप से यदि सही होगा तो जवाब दिया जाएगा। बेहोश भी हो गई है सर वो महिला? बेहोश नहीं है, पानी में नहीं डाला गया, सही है, बस केवल थोड़ा मतलब रो रही है, ठीक है। उपचार के लिए भी भेजा जा रहा है सर? उपचार के लिए भेजा जा रहा है, उसको दिखाया जाए डॉक्टर से, उसको पता कराया जाएगा, ठीक है। NB न्यूज मयंक राजपूत, जालौन। कांवड़ यात्रा बैन होने के बाद जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने पूरी सख्ती के साथ अपना काम किया था, ठीक उसी तरीके से अब मुहर्रम को लेकर भी पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। और उसी क्रम में शायद ये बात आज एक बैठक कर जो भगवानपुर थाना अध्यक्ष है PD भट्ट, उनके द्वारा ये बात समझा दी गई थी कि जिस तरीके से कांवड़ यात्रा पर कोरोना महामारी के चलते बैन किया गया था और सभी कार्य जो है पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ किए गए थे, उसी तरीके से अब मुहर्रम को लेकर भी सीधे तौर से लोगों को ये संदेश दे दिया गया है। थाना अध्यक्ष PD भट्ट ने एक जिम्मेदार लोगों की बैठक की और उसमें बताया कि किसी भी तरीके की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिस तरीके से कांवड़ यात्रा वालों के द्वारा उल्लंघन करने पर उनके ऊपर मुकदमे कायम किए गए और सख्ती बरती गई। अगर मुहर्रम को लेकर कोई किसी किस्म का जुलूस या कोई अखाड़ा होता है तो वो सीधे तौर से कार्रवाई करने से बाज नहीं आएंगे। ANB के लिए रुड़की से अपने सहयोगी शाहरुख के साथ में आदिल राणा। में एक ही परिवार के 2 बच्चों के जहरीले कीड़े के काटने से जो है कोहराम मच गया। आपको बता दें कि बांदा जिले का अतर्रा क्षेत्र का थाने का मामला है, जहां पर आपको बता दें कि एक गांव में 2 बच्चे जो है अपने दरवाजे के बाहर खेल रहे थे, जिनको खेलते हुए जहरीले कीड़े ने काट लिया। दोनों बच्चों की उम्र जो है, एक की बच्चे की उम्र 9 साल है, एक बच्चे की उम्र 6 साल है। बच्चों के जो है कीड़े के काटने से बच्चों जो है दर्दनाक संगीन हालत में उनकी मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि बच्चों को जो पिता हैं वो शहर में कमाते हैं, जिनको लेके माँ और परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बिलक बिलक रोने का मामला आया है। और वहीं जो है पुलिस ने जो है बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वीडियो पर्सन के साथ देवानंद सिंह, NB न्यूज। अल्मोड़ा जिले के दुरुस्त भैंसियाछाना विकासखंड में आज नगांव से कनारीछाना मोटर मार्ग का भूमि पूजन किया गया। इस सड़क के बनने से भैंसियाछाना ब्लॉक के दर्जनों गांवों के साथ 2 दर्जन बागेश्वर के गांवों को भी जोड़ा जाएगा। 2.5 किलोमीटर इस मोटर मार्ग का सांसद अजय टमटा व विधानसभा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने शिलान्यास किया। इस मौके पर ग्रामीणों में खुशी की लहर दिखाई दी। सांसद ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र में 2014 से अभी तक 1000 सड़कें बनाई गई हैं। राज्य सरकारें काम कर रही हैं। केंद्र सरकार के द्वारा भी माननीय सांसद जी कहा था कि 1000
हम मोटर मार्ग आपके द्वारा बनाए गए हैं और राज्य सरकार भी लगातार काम कर रही है, केंद्र सरकार की सहायता से काम कर रही है। तो आपका सांसद जी का बहुत बड़ा योगदान हमारी इस रोड के निर्माण में रहा है और हम लगातार रोड का निर्माण कर रहे हैं ताकि हमारे क्षेत्र की जनता को किसी प्रकार का कष्ट न हो और आसानी से अपना उत्पादों को बाजार तक ले जा सकें। और ये आज जो यह रोड का निर्माण हुआ है, ये बागेश्वर से यहाँ तक रोड बनी थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनी थी, लेकिन इसका लिंक नहीं हो पाया, आधी में छूट गई। इसको कनारी से ना मिलना चाहिए था ताकि वहाँ के बागेश्वर के लोग आएंगे, पिथौरागढ़ को जाएंगे, गंगोली हाट जाएंगे, यात्री जो जाएंगे, ताकि वो उनको रोड की सुविधा उनको नहीं मिल रही थी। तो लगातार यहाँ की जनता 10 सालों से लगातार मांग कर रही थी, लेकिन 10 साल पहले इसका यहाँ के विधायक जी ने जो भी किया हो हम तो नहीं जानते हैं, क्यों नहीं बनी, किस कारण से नहीं बनी, और यहाँ की जनता का आशीर्वाद सहयोग मिला और आज हमको ये अवसर मिला है कि आज रोड का निर्माण हो रहा है। वहीं रघुनाथ सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार लगातार गांव के विकास में जुटी है। ANB न्यूज के लिए मैं हरीश भंडारी, अल्मोड़ा से। की दूसरी लहर से किस तरह से हम गुजरे हैं और उसमें हम सभी ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बहुत कुछ खोया है, लेकिन बावजूद उसके लोग आज कितने अवेयर हैं कोरोना को लेकर के और कितना गाइडलाइन का इसका पालन कर रहे हैं, इसी को देखने के लिए आज हम आए हैं यमुनानगर के बस स्टैंड पे, जहां देखने में मिल रहा है कि ना तो लोग और ना ही सरकारी कर्मचारी इसका पूरा से पालन कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा और मास्क का लगाने का भी किसी का कोई ध्यान नहीं है। आइए इस बारे में बात करते हैं हमारे बस अड्डा। तो कोविड-19 के तहत जो भी सरकार की गाइडलाइन है उसी की अनुपालना में हम कोरोना के बचाव के लिए पूरी ही तरह से कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। और इसी कड़ी में हम सबसे पहले हम अपनी बसों को सैनिटाइज करवाते हैं सुबह, और सैनिटाइज होने के बाद जब बस अड्डे पे आती है तो हमारे ड्राइवर कनेक्टर प्रॉपरली मास्क में, प्रॉपरली वर्दी में और प्रॉपर वो सैनिटाइज होके आते हैं। और इसके बाद जो हमारे बस अड्डे पे जो हमारा अनाउंस सिस्टम है वो प्रॉपरली लोगों को ये अनाउंस करके गाइड करता है कि जो भी कोविड की गाइडलाइन है उसका। यमुनानगर से ANB न्यूज़ के लिए मोहित विज। मथुरा जनपद के थाना नौजिल क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेसवे पर बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गए हैं। घायलों को पुलिस ने जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और आगे की उनसे पूछताछ की जा रही है। जिस तरह मथुरा जनपद में आए दिन लूट की जो घटना आ रही हैं उनको देखते हुए खबर को सूचना मिली तो उसके बाद पुलिस के द्वारा वहाँ मुठभेड़ की गई। दोनों तरफ से वहाँ फायरिंग की गई। फायरिंग होने के बाद 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगी और गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हो गए। घायल होने के बाद पुलिस ने दोनों बदमाशों को जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। आज रात्रि करीब 12 बजे माइलस्टोन 69 के निकट यमुना एक्सप्रेसवे हाईवे पर थाना नौजिल क्षेत्रांतर्गत एक पुलिया पर 3 संदिग्ध व्यक्ति बैठे हुए थे। वहां से तभी पुलिस पार्टी गुजरी। पुलिस पार्टी द्वारा टोकने पर अभियुक्तों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया गया, जिससे जान बचाने के लिए प्रत्युत्तर में पुलिस द्वारा फायरिंग की गई, जिससे पुलिस इंगेजमेंट में 2 अभियुक्तों को गोली लगी और उनका तीसरा साथी भागने में सफल रहा। मौके पर अभियुक्तों के कब्जे से 2 तमंचे 30-15 बोल बैक ऑर्डर बरामद किए गए हैं। घायल अभियुक्तों को उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है, जहां उनका उपचार हो रहा है। प्रकरण में अभियुक्तों का नाम पता तस्दीक करते हुए अग्रिम विधि कार्रवाई शुरू की जाएगी और आगे की पूछताछ की जा रही है। मथुरा से रिंकू शर्मा, ANB। केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट की आशीर्वाद यात्रा ऋषिकेश पहुंची है। ऐसे में कार्यकर्ताओं ने अजय भट्ट का जोरदार स्वागत किया है। कार्यकर्ताओं की भीड़ और जोश को देखकर कहा जा रहा है भाजपा के 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से जुट गई है। अजय भट्ट ने यह भी दावा किया है आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के अंदर पूर्ण बहुमत सरकार बनने जा रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि 2022 में उत्तराखंड की जनता पुनः भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से सेवा करने के लिए पुनः आमंत्रित कर रही है, पुनः अपना सहयोग और प्रेम दे रही है। अब ये दावे कितने हकीकत बयां करते हैं, देखने वाली बात ये होगी। मैं ऋषिकेश से ANB न्यूज के लिए सागर रस्तोगी।
बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर के रायबरेली पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने पूर्व की सपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व में सपा सरकार जिंदा नहीं मुर्दों की चिंता करती थी। सपा सरकार ने कब्रिस्तानों में बाउंड्री वॉल बनवाई है। रायबरेली पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान और शमशान की राजनीति शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में लगातार गरीबों को उनका हक मिल रहा है, गरीबों को रसोई गैस दी जा रही है, गरीबों को अन्न दिया जा रहा है। सपा सरकार के समय गरीबों के साथ अन्याय हो रहा था, बीजेपी गरीबों के साथ खड़ी है। एक दिन बताइए आप रायबरेली के अंदर अगर सोनिया गांधी जी आई हो और किसी को मेडिकल किट देने का काम किया हो कोरोना के पीरियड में, आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बीमार होने के बाद भी, कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी वर्चुअल मीटिंग करते रहे और जब ठीक हुए पूरे देश के हर जनपद में गए और किसी न किसी अस्पताल में, किसी न किसी गांव में गए। कैमरा पर्सन आकाश के साथ अमर प्रताप सिंह, ANB न्यूज, रायबरेली। प्रदेश सरकार की दोहरी नीति सामने आ रही है। एक शब्द हटाया तो दूसरा शब्द जोड़ दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बंगाली समुदाय की। तो मूर्ख बनाकर अपने तरफ खींचने का ये प्रयास है, कुत्सित प्रयास है, मैं यही कहूँगा। और जहाँ तक पूर्व पाकिस्तानी और पूर्वी बंगाल में मैं समझता हूँ 23 साल का बंगालियों का घाटा हुआ है। हम लोग को ऐसे ही यहाँ पे घुसपैठी माना जाता है। इन लोगों के दिमाग में है कि ये सारे बंगाली घुसपैठी हैं। ये समझ लीजिए सीधे सीधा 23 साल पूर्व पाकिस्तान का मतलब 1947 और पूर्व बंगाल का मतलब है 25 मार्च 1971। तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और सरकार से ये मांग करता हूं कि यदि उनको बंगालियों पे उपकार करना है तो वो बंगालियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दे और ये जो पूर्व पाकिस्तानी बांग्लादेशी ये शब्द हटाएं। क्योंकि हम लोग पूर्व जब देश विभाजन हुआ उसके बाद यहाँ भारतवर्ष में जहाँ प्रदेश सरकार ने बंगाली समुदाय के शब्द के पीछे से पूर्वी पाकिस्तान हटाया, तो वहीं अब प्रदेश सरकार ने बांग्लादेशी शब्द उनके नाम के पीछे जोड़ दिया, जिसको लेकर बंगाली समुदाय में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। अब देखना यह होगा कि सरकार बैकफुट पर आती है या फिर इसी तरह जारी रखती है। अपने सहयोगी के साथ ANB न्यूज रुद्रपुर से मुमताज अहमद। उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा सभी स्कूल खोल दिए गए हैं और जो स्कूल है वहाँ पर जो बच्चे हैं आने लगे हैं और बच्चों की चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। साथ ही हम बच्चों से बात करेंगे कि आज से स्कूल खुल रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? आपसे कहाँ की हैं आप? अच्छा, कैसा लग रहा है आप स्कूल आए हैं? क्या चाहते हैं आप लोग स्कूल बराबर खुलते रहे? बराबर खुलते रहे, कुछ स्कूल बंद थे तो पढ़ाई का भी बहुत ज्यादा लॉस हुआ था और बहुत अच्छा भी नहीं लगता था। यहाँ पे टीचर से मिले और उनकी अब सूचना भी भूल गए थे, अब सब सिखा रहे हैं तो सब आने लगा। सरकार चाहती है कि आप लोग पढ़ाई करें लेकिन आप लोग मास्क और डिस्टेंस रखने लगेंगे तो सब सरकार चाहती है तो हम लोग पूरे डिस्टेंस का भी ख्याल रखेंगे और मास्क और सैनिटाइज हम सब बराबर। देखिए कि जो बच्ची इसने बताया है कि जो सरकार की गाइडलाइन है कोविड-19 की, उसके हिसाब से हम लोग पालन करेंगे और पढ़ाई जो है विधि में चलती रहे, क्योंकि इनका 4 माह में काफ़ी लॉस हो गया है और जो भी उन लोगों के पास अनुभव था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब ये देख रहे हैं कि आखिर सरकार द्वारा जो स्कूल खोले गए हैं कहाँ तक बच्चों के लिए सब कारगर रहेंगे। लखनऊ से कैमरा पर्सन आयुष के साथ नीतीश कुमार, ANB न्यूज। थाना हेमपुर दीपा के मंडैया शेख में एक विधवा भाभी की 3 देवरों ने जमीन हड़प ली। अपने अंधे बाप का फायदा उठाते हुए उन्होंने अपने बच्चों के नाम जमीन करा ली। ये विधवा महिला दर दर की ठोकरें खा रही है और कह रही है कि इस योगी सरकार में मुझे इंसाफ मिलेगा या नहीं। ANB न्यूज से गुड्डू भारती, बिजनौर। मिर्जापुर जनपद के चुनार थाना क्षेत्र के बकियाबाद गांव में बिजली संविदा कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वही पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वही घटना की जैसे ही जानकारी आला अधिकारी को
वही आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर घटना का निरीक्षण करते हुए 3 सदस्यीय टीम गठित कर अपराधी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए पुलिस को निर्देशित किया। आज हम ये गांव बगियाबाद में एक हत्या के सिलसिले में घटनास्थल के निरीक्षण में आया हुआ हूँ। मेरे साथ स्थानीय पुलिस टीम भी है और ये पता चला कि गांव के एक अनिल कुमार की यही गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने हत्या कर दी है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सर किस चीज़ से हुआ हत्या? ये बताया गया है कि इसकी जो हत्या की गई है वो उसे गोली मारने से इसकी हत्या हुई है और हत्यारे की पकड़ने के लिए हमारे द्वारा 3 टीमें बनाई गई हैं। लगातार धरपकड़ चल रही है। जल्दी ही हत्यारा भाजपा से भी जुड़ा बताया जा रहा है। नहीं, इस तथ्य की छानबीन की जा रही है। ऐसा कोई भी नहीं कहा जाता। तथ्य की भी छानबीन की जाएगी। जो भी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मिर्जापुर से एनबी न्यूज संवाददाता राम कुमार सिंह।